साल 2021 की सबसे एंटिसिपेटेड वेब सीरीज मनी हाइस्ट की जो आखिरी सीजन है यानी कि 5th सीजन उसको रिलीज कर दिया गया है 3 सितंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पर। नेटफ्लिक्स की ये सबसे पॉपुलर वेब सीरीज है। इससे पहले भी जो ये मनी हाइस्ट सीरीज है इसकी 4 सीजन रिलीज कर दिए गए थे और ये चारों ही सीजन नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज हुई थी। ओरिजिनली जो ये मनी हाइस्ट सीरीज है ये एक स्पेनिश सीरीज है जिसको डब करके इंग्लिश में नेटफ्लिक्स ने रिलीज़ किया था और इसकी जो पहली एपिसोड रिलीज़ हुई थी वो हुई थी 2 मई 2017 को। तो मतलब करीब करीब 4.5 साल हो गए हैं और 4.5 साल के बाद इसकी जो फाइनल सीजन है उसको नेटफ्लिक्स ने रिलीज़ कर दिया है अब, यानी कि सितंबर के महीने में। इसको नेटफ्लिक्स ने डिसाइड किया है 2 पार्ट में रिलीज़ करने के लिए, यानी कि जो आखिरी सीजन है उसको 2 पार्ट पे नेटफ्लिक्स रिलीज़ करने वाली है। जो पहली पार्ट है उसको जस्ट अभी रिलीज़ किया गया है और जो दूसरी पार्ट है फाइनल सीरीज़ की उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा 3 दिसंबर 2021 को, यानी कि ठीक 3 महीने बाद इसकी फाइनल पार्ट को रिलीज़ कर दिया जाएगा। और जो जर्नी शुरू हुई थी मई 2017 से उसकी समाप्ति घट जाएगी दिसंबर 3, 2021 को। और दिसंबर 3 के बाद मनी हाइस्ट की जो स्टोरी है उसे क्लोज कर दिया जाएगा, उसे एंड कर दिया जाएगा और उसके बाद मनी हाइस्ट की कोई भी और सीरीज नहीं निकलने वाली है। अगर बातें करें सीजन 5 के पार्ट 1 की, जिसको नेटफ्लिक्स ने वॉल्यूम 1 का नाम दिया है, तो इसको देखकर मेरे जो रोंगटे हैं वो खड़े हो गए हैं और मेरी जो आंखें हैं वो फटी की फटी रह गई है और जो मेरे कान हैं वो खड़े हो गए। मतलब जो सीरीज़ बनाई है, जो पार्ट बनाया है वो काफ़ी आउट ऑफ द वर्ल्ड बनाया है। ये जो पार्ट 1 है ये कुल 5 एपिसोड की सीरीज़ बनाई गई है और इन 5 एपिसोड को मिलाकर अगर हम जोड़े तो करीब करीब 4.5 घंटे की टोटल वेब सीरीज़ है। ये जो पार्ट 1 है ये टोटल 4.5 घंटे की ही है और ये जो 4.5 घंटे है ये मानो ऐसे बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जो इसकी जो स्केल में इस वेब सीरीज़ को बनाया गया है, जो पार्ट 5 को बनाया गया है, वो मतलब हमारी सब के सोच के परे है। मतलब हम कभी भी हमारी इमेजिनेशन में हम सोच भी नहीं सकते कि एक वेब सीरीज इतनी बड़ी स्केल में बनाया जा सकता है। जो एक्टिंग है उसके बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप मनी हाइस्ट को पहले देख चुके हैं तो आपको पता है, सभी कैरेक्टर्स के नाम भी आपको पता है और कौन कौन से कैरेक्टर्स क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं और किस तरह से प्ले कर रहे हैं उसको भी आपको पता है। तो ज़्यादा मैं यहाँ पर एक्टिंग की बातें नहीं करूँगा। अगर स्टोरी की बातें करें तो यहाँ पर स्टोरी की शुरुआत होती है जहाँ पर सीजन 4 में स्टोरी की समाप्ति घटी थी। यहाँ पर एलिसिया सियरा ने प्रोफेसर के अड्डे को ढूंढ निकाला है और वो ठीक प्रोफेसर के सामने खड़ी है, बंदूक ताने हुए खड़ी है और प्रोफेसर पर उसने बंदूक की गोली भी चला दी है। वहीं बैंक ऑफ स्पेन में लिस्बन की एंट्री हो चुकी है, उनको पुलिस के चंगुल से चुराया जाता है और फिर उनको बड़े ही टेक्निक से बैंक ऑफ स्पेन में फिर से उनकी एंट्री हो जाती है। यहाँ पर लिस्बन को देखकर उनके जो साथी हैं वो काफ़ी मोटिवेटेड हो जाते हैं और वो फिर से जो सोने को गलाने का काम है उस पर लग जाते हैं और अपनी जो प्लान है उसे फिर से इम्प्लीमेंट करने में लग जाते हैं। जिस तरह से लिस्बन को छुड़ाया जाता है पुलिस के चंगुल से और फिर जिस तरह से उसे फिर से बैंक ऑफ स्पेन में एंट्री कराया जाता है, उसको देखकर जो कर्नल टोमायो है उनको समझ में आ जाता है कि अब ये उनके बस की बात नहीं है और वो फाइनली आर्मी की मदद लेने को तैयार हो जाते हैं और आर्मी को ये ऑर्डर भी दे देते हैं कि वो अंदर घुस के सभी को चुन चुन कर मारे। यहाँ पर आर्मी की एंट्री हो जाती है बैंक ऑफ स्पेन में और उसके बाद जो मतलब आमने सामने का जो वार है वो शुरू हो जाता है। एक तरफ है आर्मी और एक तरफ है जो रोबर्स, वो उनकी पूरी की पूरी गैंग और जो एक्शन सीक्वेंसेस उसके बाद शुरू होते हैं वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, वो इमेजिनेशन के परे है। मतलब इतने हाई स्केल में एक वेब सीरीज़ के एक्शन सीक्वेंसेस को शूट करना और इस तरह से दिखाना, ये मतलब किसी की भी इमेजिनेशन से बड़े हैं। मतलब मैंने ये कभी भी सोचा नहीं था कि ये जो फाइनल पार्ट है ये इतनी लार्ज स्केल में बनाई जाएगी। यहाँ पर किसी भी सीक्वेंसेस के लिए कुछ भी पैसे खर्च करने की कमी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। मतलब इतनी बढ़िया ढंग से यहाँ पर जो कैमरा वर्क है, जो एक्शन सीक्वेंसेस है, जो एक्टिंग है या फिर जो यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट किए गए हैं वो काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ट्विस्ट
ट्विस्ट है जो आपके दिल को दहला देंगे। और बहुत सारे ऐसे नए नए कैरेक्टर्स की भी एंट्री की गई है जिनकी एंट्री के बाद भी कुछ सवाल पैदा हो जाते हैं, जिनके आंसर मुझे पूरी उम्मीद है जो पार्ट 2 है वहाँ पर हमें सबको मिलने वाली है। फ्लैशबैक में हमें नायरोबी भी दिखाई देती है और फ्लैशबैक में हमें यहाँ पर बर्लिन के भी दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पर हमें गांडिया फिर से दिखाई देते हैं। सीजन 4 में जिस तरह से गांडिया ने अकेले ही पूरे गैंग पे कहर ढाया था, ठीक उसी तरह से सीजन 5 में भी गांडिया सभी के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई देते हैं। अभी आप पूछेंगे गांडिया कौन है? गांडिया वो है जिसने ठीक टोक्यो के यहाँ पर गोली दागी थी। तो गांडिया यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं और यहाँ पर हमें आर्टूरो भी दिखाई देते हैं। यहाँ पर आर्टूरो मतलब कुछ ऐसा करते हुए दिखाई देते हैं जो हमारे जो खून है उसे उबालने के लिए काफ़ी है। आपकी जो खून है वो उबल जाएगा गांडिया और आर्तुरा के हरकतों को यहाँ पर देखने के बाद। और जो लास्ट एपिसोड है वो आपकी आंखें नम कर देने वाली है और आपके दिल को तोड़ने वाली है। ठीक जहाँ पर इस सीजन 5 की पहली पार्ट की समाप्ति होती है वो बहुत सारे मतलब सवाल है उसे छोड़कर जाती है और अब मुझसे तो एटलीस्ट नहीं रहा जा रहा है 3 दिसंबर 2021 का इंतज़ार करते हुए। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा ये बाप ऑफ ऑल वेब सीरीज़ है। यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा बोल पाना, ज़्यादा डिस्क्लोज करना मैं नहीं समझता अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि आपका जो मज़ा है वो किरकिरा हो जाएगा। तो अगर मैं कहूँ एक वर्ड में क्यों मुझे इस वेब सीरीज़ की 5वीं जो सीज़न है पार्ट 1 को देखना चाहिए, इसको सिर्फ इसीलिए देखिए क्योंकि आपको सभी कैरेक्टर से प्यार है। चाहे वो लिस्बन ही हो, चाहे वो प्रोफेसर ही हो, चाहे वो डेनवर ही हो, चाहे वो रियो ही हो या फिर चाहे वो टोक्यो ही हो, हम सभी को इन सभी से प्यार है। ये सभी रॉबर्स है लेकिन हमारे लिए तो ये हीरो ही है। और इन सभी के प्यार की वजह से ही मनी हाइस्ट जो ये सीरीज़ है इतनी पॉपुलर हुई है, न केवल स्पेन में बल्कि पूरी की पूरी वर्ल्ड में। तो इसीलिए इस वेब सीरीज़ की जो 5th पार्ट है उसे आप देखिए। अगर आप मनी हाइस्ट को देखते आ रहे हैं तो मुझे लगता है अभी तक तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। मेरी इस रिव्यू के लिए तो आप लोग वेट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपने मनी हाइस्ट इससे पहले नहीं देखी है तो मैं आपको इंसिस्ट करूँगा आप जो इसकी पहले सीज़न है उससे देखिए, जिससे कि आप को जो ये कैरेक्टर्स है उनके बारे में पूरी की पूरी जानकारी हो जाएगी। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर आपने सीजन 1 की 3 एपिसोड देख डाली तो आप इस सीज़न के सभी एपिसोड और इस पूरी की पूरी वेब सीरीज़ को देखने के लिए व्याकुल हो जाएंगे। तो मेरी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है, अगर आपने वेब सीरीज़ को पहले देखा है तो सीज़न 5 तो ज़रूर देखेंगे और अगर नहीं देखा तो सीज़न 1 से देखिए, आपको काफ़ी पसंद आने वाली है ये वेब सीरीज़। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे ऐसे ही नई वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।